इस क्षेत्र के और आसपास के लीडर्स, जिसमें मोहिनी जी हैं, सुरेंद्र भाई हैं, राजेंद्र भाई हैं और आरकेएस के चेयरपर्सन के रूप में कुलदीप जी हैं। जीटीबी हॉस्पिटल और इसके आसपास की मेडिकल फैसिलिटीज पूरे एरिया के लिए बहुत गर्व का विषय है और हमें गर्व है कि हम सिर्फ दिल्ली नहीं बल्कि यूपी में भी कम से कम 100 किलोमीटर तक को सर्व कर रहे हैं। मैं जानता हूं कि उत्तर प्रदेश में भी यहाँ से 100 किलोमीटर दूर के कस्बों में, गांव में, बल्कि बड़े बड़े शहरों में, मेरठ, सहारनपुर, मुरादाबाद में भी कोई आदमी बीमार होता है तो पहले उनकी कोशिश होती है निश्चित रूप से कि वहां के सरकारी अस्पताल जैसे भी हैं उसमें इलाज कराएं या प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएं। लेकिन हर एक पेशेंट और उसके अटेंडेंट के मन में इच्छा होती है कि अगर दिल्ली चले जाए ना तो अच्छा हो जाएगा, अगर जीटीबी में चले जाएं तो अच्छा हो जाएगा। तो जीटीबी करोड़ों लोगों के दिल में वो स्पेस एंजॉय करता है, वो जगह एंजॉय करता है कि जैसे ऐसा होता है ना, रात में कोई आदमी कहीं जा रहा हो और उसे डर लग रहा हो, उसको लग रहा हो कोई लूट लेगा, फिर अचानक उसको एक पुलिस वाला दिख जाए तो उसका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है कि नहीं नहीं अब कुछ नहीं होगा, पुलिस वाला है। भले ही वो पुलिस वाला अपने किसी काम पे लगा हो, ये अपने जा रहा है, लेकिन एक पुलिस वाले को देख के डरते हुए आदमी के मन में भी कॉन्फिडेंस आ जाता है कि पुलिस वाला है, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे अगर सहारनपुर से लेके और आसपास 100 किलोमीटर तक के उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में भी किसी के मन में ये आ जाए कि अब तो यहाँ से हो नहीं पा रहा, आप जीटीबी लेके जा, तो वो एक कॉन्फिडेंस आप लोग एंजॉय करते हो समाज का। ये मैं इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दैट। आपने उस लेगेसी को आगे बढ़ाया है। हमारी कोशिश गवर्नमेंट के रूप में, अरविंद केजरीवाल जी की, हमारी सबकी कोशिश ये है कि हम जितना अधिक से अधिक फैसिलिटेट कर सकें अपनी मेडिकल टीम्स को, क्योंकि पायलट तो आप हैं, हम तो ग्राउंड स्टाफ हैं। जो ग्राउंड स्टाफ का काम होता है कि डॉक्टर साहब, ग्राउंड स्टाफ का काम होता है हवाई जहाज को हरी झंडी दिखा दो, ठीक से पार्किंग करा दो हाथ हिला के, और वो ठीक से टेक ऑफ कर जाए। अल्टीमेटली पायलट तो आप लोग हैं। तो हमारा काम है फैसिलिटेट करना ग्राउंड स्टाफ की तरह से, मिनिस्टर्स का, एडमिनिस्ट्रेटर्स का। आप लोगों का काम है कि बेड पे जो पेशेंट एडमिट है, लेटा हुआ है, उसको टेक ऑफ करा के उसको एक अच्छे आदमी के रूप में, एक स्वस्थ आदमी के रूप में यहाँ से बाहर भेजना आपका काम है। आप लोग अच्छा काम ठीक से करें। उसी क्रम में हमने थोड़ी सी फैसिलिटी की कोशिश ये की, तो बड़ा अच्छा लग रहा है कि एक तरफ कितना 1900 बेड का, 1912 बेड का एक अस्पताल बन रहा है। पीछे ऑक्सीजन की कैपेसिटी बढ़ गई है, बाजू में मैटरनिटी वार्ड का डायमेंशन इतना बढ़ गया है कि एवरी डॉक्टर वर्किंग देयर, एवरी मेडिकल स्टाफ वर्किंग देयर इज सो हैप्पी। मैं जिससे भी पूछ रहा था, खुश होना, बहुत खुश है। सिस्टर्स एंड सिस्टर ऑफ सिस्टर्स सब बहुत खुश हैं। बड़ा अच्छा लग रहा है देख के। तो सरकार की ओर से, अरविंद केजरीवाल जी की ओर से, पूरे मेडिकल टीम को हमारा यही एश्योरेंस है कि आप लोग अच्छा काम करिए। ये सरकार चाहे लाख बाधाएं आए इसके रास्ते में, पूरी जान लगा के भी हेल्थ और एजुकेशन के किसी काम को रुकने नहीं देगी, पब्लिक वेलफेयर के किसी काम को रुकने नहीं देगी। बहुत कॉन्स्पिरेसीज हुई, चुनाव हराने के लिए डॉक्टर्स की तनख्वाहें रोक दी गई, चुनाव हराने के लिए कि भाई चुनाव नजदीक आ रहा है एमसीडी का तो थोड़ा सा पेमेंट रोक देते हैं, ठेकेदार का, इसका भी पेमेंट रुकवा दिया गया ताकि लोग कहें देखो कहां बन रहा है आपका हॉस्पिटल। चुनाव हराने के लिए उन कर्मचारियों का पेमेंट रुकवा दिया गया जो बाहर अभी शोर मचा रहे हैं कि जी ये नाराज होंगे तो कम से कम केजरीवाल जी के बारे में कहेंगे तुम्हारे राज्य में तनख्वाह नहीं मिल रही। बहुत कॉन्स्पिरेसीज हुई, लेकिन फिर भी मुझे खुशी है कि केजरीवाल जी के काम कोई रोक नहीं सकता, देर कर सकता है। मैं अपने उन बहनों को भी कहना चाहता हूं कि आप चिंता मत करो, आपकी तनख्वाह दिलवाना हमारा काम है, आप बस मेहनत से काम करो, शांति से काम करो, मरीजों की सेवा करो। आप सबको भी ये कहना चाहता हूं, आप प्लीज फील फ्री एज हेल्थ मिनिस्टर, एज डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर एंड ऑन बिहाफ ऑफ अरविंद केजरीवाल जी, आई कैन से कि आप लोग जो सोचते हो आप बताइए। वी वुड लाइक टू गिव फैसिलिटी
कुछ अपने अनुभव से, कुछ समाज की जरूरत से और कुछ आप लोगों के एक्सपीरियंस और आप लोगों के एक्सपर्ट नॉलेज से हम लोग गेन करते हैं और फिर यहाँ फैसिलिटी बढ़ाते हैं। मैं अंदर गया ऑक्सीजन के प्लांट देखने, तो मुझे एकदम याद आया कि रौतेला साहब, कैसे हम लोग जब कोविड, बैठिए बैठिए प्लीज, सेकेंड वेव ऑफ कोविड में किस तरह के कॉल्स मेरे पास में रात को 2 बजे 3 बजे आ रहे होते थे। सर, अगर 8 बजे तक ऑक्सीजन का सिलेंडर नहीं पहुंचा ना तो 10 बजे तक 1200 लाशें गिन लीजिए। दिस इज व्हाट आई रिमेंबर, द वर्स्ट सेंटेंस अ हेल्थ मिनिस्टर और डिप्टी चीफ मिनिस्टर कैन हियर इन हिज लाइफ। एक एडमिनिस्ट्रेटर सुन सकता है किसी पूरी जिंदगी में सबसे वर्स्ट सेंटेंस जो उसके कानों में हमेशा इको करता है। आई गॉट ए कॉल फ्रॉम दिस हॉस्पिटल रात को 2 बजे कि सर, अगर सुबह 8 बजे तक नहीं भेजा ना टैंकर तो 10 बजे यहाँ से 1200-1400 लाशें गिन लीजिएगा। This was a panic call from someone who was so concerned about the condition of the bed and patients in hospital की oxygen. But we are grateful to the God कि हमने जैसे घर में बच्चों के बीच में ट्रॉफियां नहीं बांटते हैं, बड़े मुश्किल से जितना राशनिंग कर करके ऑक्सीजन बांटी और कोई ऐसा हादसा नहीं हुआ जैसी बार बार हम सब लोगों को डर लगता था। आज जब भी मैं कहीं भी ऑक्सीजन प्लांट्स को देखता हूं तो मुझे वो सारा पैनिक भरी रातें याद आती हैं कि रात को 1-1, 2-2 बजे मेरे सामने चिट पे लिखा रखा होता था, जैसे आपके लिखा है ना, फलाने हॉस्पिटल से पैनिक कॉल, फलाने हॉस्पिटल से पैनिक कॉल, फलाने हॉस्पिटल से पैनिक कॉल। और मैं बताता था मैंने ये काम इसको दिया हुआ है, ये काम इसको दिया हुआ है। फिर मैं पूछता था वो ट्रक वहां से आ रहा है, वो ट्रक वहां से आ रहा है, कितना आ रहा है। आज तो आप 113 टन पे खड़े हैं ना, उस वक्त 1 टन जिसके पास होती थी राजा होता था। और 1 टन में भी मैं करता था, आधा टन यहाँ उतार और आधा टन कहीं और लेके जाए, ये भी करते थे। तो आई एम ग्रेटफुल टू द ऑर्गेनाइजर्स कि आपने ये सब बढ़ा लिया। अच्छा है, ईश्वर ना करे इस तरह की कोई चैलेंजिंग परिस्थितियां फिर से हमारे सामने आए, लेकिन फिर भी हम अपने आप को तैयार कर रहे हैं। ये हॉस्पिटल भी तैयार कर रहे हैं, ये बेड्स यहाँ पे जो आज बड़े, यहाँ का मैटरनिटी वार्ड अपने आप में एक बहुत बड़ी लेगेसी लेके चलता है। मुझे मैडम ने बताया कि हम 20,000 डिलीवरीज पर एनम ऑलमोस्ट करते हैं, विच इज ह्यूज। मतलब एक जिला पैदा कर देते हैं आप एक समय में। सो थैंक यू वेरी मच। आप लोग इसी तरह से समाज को, देश को स्वस्थ रखिए। विल कीप हेल्पिंग यू, वी आर जस्ट हेल्पर्स। थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बने रहें हमारे साथ।